हाय, गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। आज ही यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है एंड वी आर गेटिंग सम रियली गुड रिजल्ट्स। तो खैर, उनसे तो मेरी बातें चलती रहती हैं, ठीक है, वो बात अलग है। बट आई होप कि आप लोग जो अपने नेक्स्ट ईयर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आए और बच्चे आप लोग अच्छे तरीके से आप आगे बढ़े। और जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, क्लटर हैं, जो इश्यूज हैं, वो हम सारे के सारे अभी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बढ़ते हैं। ठीक है, मेनली अगेन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिल जाए। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पास एक पेन एंड पेपर एंड अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो आप साइड में बैठ के लिखते रहिएगा। ठीक है, और जब भी किसी को सवाल पूछना हो, ठीक है, वो अपने हाथ खड़ा करके या अपने आप को अनम्यूट करके वो बात कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरी टीम बैठी है, वो धीरे धीरे करके सबको अनम्यूट करती रहेगी, बट हाँ, तब तक आप भी अपना जो है क्वेश्चन को लिखते रहिएगा। जैसे क्वेश्चन पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे फिर रिजॉल्व वन बाय वन। ठीक है, और अगेन ये जो सेशन है और ये जो मेंटोरशिप कोर्स है ये आपका फ्री रहेगा। हाँ, फ्री के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो पेड वाले फीचर्स हैं वो मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर आपको लगे कि हमको चीजें थोड़ा सा स्पेसिफिक में जाना है, सो देन विल गाइड यू। ठीक है ना, तो अगेन ये चीजें सबके लिए कॉमन रहेगी, तो आई होप ये आपको सबके काम आए। तो ये एक हमने जो डॉक्यूमेंट अभी आप सामने देख रहे हैं, ये एक प्रिपरेशन टूल किट है। ठीक है, प्रिपरेशन टूल किट का मतलब है कि फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टिल योर, ठीक है, यूपीएससी क्लियरिंग योर प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें हर एक के बारे में, पड़ाव के बारे में, चीजों के बारे में समझाया। इंटरव्यू के बारे में इतनी चीजें नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपके कंटेंट डेवलपमेंट से वो चीजें आती हैं, तो धीरे धीरे वो आपको पता लगती रहेंगी। आप इसमें चीजें देख सकते हैं। ठीक है ना, सो विल स्टार्ट। ये डॉक्यूमेंट्स फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है। हमने ये 2 से 3 दिन पहले हमारी टीम ने डाला था, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमने प्रॉपर बेसिक से बताया कि देखो, मार्केट में बहुत सारा शोर शराबा है। आज भी अगर आप देखें, जब रिजल्ट आ रहा था, जब हफ्ते भर से बातचीत चल रही थी, ठीक है, बट एज यूपीएससी में जब आप समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आप इन क्लटर से, आप इन जो जो थोड़ा कचरा जो चल रहा है, आप उससे अपने आप उठ के अपनी चीजों को तैयारी करने की कोशिश करें। और यहाँ पे जो भी हमने चीजें लिखी हैं, ये आप इसमें सोचिए कि आज का ये एक्सपीरियंस है, ये पीछे 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा इंक्लूड इसके अंदर हो रहा है। ठीक है? तो एक सबसे बढ़िया जो कोट है, जो हम बच्चों को लेके, या फिर हम जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है, वो ये है कि सन तzu थे, ये एक चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट, बहुत टाइम पहले, और इन्हीं के साथ जो हमारे चाणक्य थे, उनका भी ऑलमोस्ट सेम ही कहना है इस चीज के बारे में, तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इफ यू नो योर एनिमी एंड यू नो योर सेल्फ, ठीक है, नॉट, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को समझते हैं, आप अपने एनिमी या अपने पास जो कंपटीशन आपका चल रहा है, अगर आप उनको समझते हैं, ठीक है, तो आपको रिजल्ट जो होता है ना, कि बच्चों को बहुत लास्ट मोमेंट पे घबराहट होती है, पेपर कैसा जाएगा या रिजल्ट क्या आएगा, आपको उनके बारे में घबराने की जरूरत नहीं रही। ठीक है, बट अगर आप सिर्फ अपने आप को ही जानते हैं और एनिमी को नहीं जानते, आपको अपने बारे में सब पता है कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, अब यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है, जो सिलेबस है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं जानते, ठीक है, तो आपको आज नहीं तो कल विक्ट्री मिलेगी, बट लॉसेस भी आपको साथ में झेलने पड़ेंगे। ठीक है, और एक फाइनल एक पॉइंट वो कहते हैं कि ना, अगर आप अपने आप को भी नहीं जानते और आप अपने एनिमी, ठीक है, अगर आप यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, तो आपकी कभी भी जीत होना मुश्किल है। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज का आपने अपने बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, यूपीएससी के बारे में जो लोग थोड़ा सा बिगनर्स हैं, जस्ट थोड़ा सा स्मॉल अप्रोच में बताना चाहूंगा कि यूपीएससी में अगर आपको चीजें क्लियर करनी, ऑफिसर बनना है, तो टोटल 3 माइलस्टोन है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पड़ाव है आपके, जीएस और सीसैट। ठीक है, सीसैट एक आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, और अगर आपके इसमें 67 नंबर बनते हैं, ठीक है, तो आपकी जो जीएस की है उसकी कट ऑफ में आप क्लियर कर पाएंगे। कट ऑफ का सिस्टम थोड़ा सा इलाबोरेटिव है, वो मैं बाद में समझा दूंगा आपको। बट हाँ, अगर आपका जीएस का पेपर ऐसा कट ऑफ क्लियर होता है, तो आपको मेंस लिखने का जो मौका है वो मिलता है। और मेंस में आपका जो टोटल पेपर्स हैं आपके 7+2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, 7 कैसे
कि 2 तो आपके लैंग्वेज क्वालिफायर हो गए, ठीक है? ये आपके 2, और बाकी जो 7 हैं इसमें से एक आपका ऐसे पेपर रहेगा, एक आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये टोटल 5 पेपर हो गए, और प्लस इसके साथ आपको एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट है वो चूज करना पड़ेगा, और उसके आपके 2 पेपर होंगे, पेपर ए एंड पेपर। जब आप ये क्लियर करेंगे फिर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, और उसमें फिर आपका दोनों के मार्क्स जोड़ के, मेंस के और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स जोड़ के आपकी रैंक निकलती है। इन बच्चों को थोड़ा सा नहीं पता, बड़े ब्रीफ में बता रहा हूँ। अभी मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग आराम से चीजें के बारे में देखिए, मुझसे बात कर लीजिए, ठीक है? प्रीलिम्स के सिलेबस में अगर हम देखें, ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो आप मार्केट में कहते हैं कि कौन सा आएगा सर, ये भी चीज छोटी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट नहीं, बट यहाँ पे यूपीएससी ने साफ मेंशन कर रखा है, कोई भी ऐसा करंट इवेंट, ठीक है, दैट इज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज दे आस्क, ठीक है? कोई भी छोटी मोटी चीज के बारे में वो ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, बट साल 2 साल 2022 में, सॉरी 2023 में और 24 में देखा गया है कि कुछ जीके के क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, जीके के भी वो पूछ रहे हैं, बट स्टिल दोज आर लिमिटेड। मैं पैटर्न समझा दूंगा आपको आगे, वो काफी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका हिस्ट्री पूछी जाती है, नेशनल स्ट्रगल, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, पर यहाँ पे लिखा भी है यू डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, सॉरी स्पेशलाइजेशन, मतलब कि आपको कोई पीएचडी या आपको कोई एमए या ये वाली डिग्रियों के बारे में नहीं सोचना है, जो नॉर्मल जनरल इश्यूज है उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, और प्लस जनरल साइंस, यहाँ पे लिखा है जनरल साइंस है, बट वो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं। और ये आपका है सी सैट का पेपर, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपको टोटल 30% मतलब आप 60, आपके क्या कहते हैं 67 नंबर आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं मोटे, ठीक है ना? तो ये आपका रहता है। अब हम इसके आगे मेंस में जाते हैं, ठीक है? मेंस में जैसे मैंने आपको बताया क्वालिफाइंग पेपर होगा, एक आपका इंग्लिश होगा, ठीक है, दूसरा कोई भी इंडियन लैंग्वेज में से चूज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि वो ज्यादातर क्या क्या पूछते हैं। अगर वो इंग्लिश इंडियन लैंग्वेजेस में जाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़ हो, आपका उड़िया हो, गुजराती हो, तो वो मेनली आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पूछेंगे, उनका प्रेशर राइटिंग, वोकैबुलरी एंड यूसेज, ठीक है, शॉर्ट एसेज, और उनका ट्रांसलेशन टू इंग्लिश। वाई? क्योंकि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की, ठीक है? दैट इज वाई दे आस्क यू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड सिमिलरली इंग्लिश का भी आपको यही 4 पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? देन योर फर्स्ट पेपर इज विद रिस्पेक्ट टू योर एसे, ठीक है, यू नीड टू वर्क ऑन योर एसे, ठीक है? वो धीरे धीरे कैसे काम करना है, बट अगेन इन सारी चीजों को आप एक साथ नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। तो कोई भी अगर आपको मार्केट में कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका पेपर करा देंगे, ठीक है, 2 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में, 1 दिन में, ठीक है, ज्यादातर वो बेनिफिट नहीं मिलता है, हमने देखा। मैं ज्यादा ज्ञान मतलब हम लोग नहीं ज्यादा शेयर करना चाहते, बट आप जनरली अपने टाइम में देखिए कि अगर आपको पूरे दिन का, जैसे आप खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ऐसा तो है नहीं कि ब्रेकफास्ट में ही तीनों टाइम का खाना खा लेंगे या डिनर में ही पूरे तीनों टाइम का खाना खा लेंगे, बिकॉज इट टेक्स टाइम, ठीक है? खाना खाएंगे, प्रोसेस होगा, फिर आप अगला खाएंगे, फिर वैसे ही ब्रेन भी एक काइंड ऑफ आपकी मसल है, खाएंगे, सॉरी मतलब आप पढ़ेंगे, वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। वरना क्या रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे, फिर बोलेंगे सर मुझे ये पुरानी चीजें याद नहीं आ रही, या इन चीजों को आगे कैसे देखा जाए, उन चीजों में परेशानी हो जाती है, ठीक है? तो अगेन टेक योर टाइम, गो स्लो एंड स्टेडी, एंड डेफिनेटली वन डे यू विल विन द रेस, ठीक है? इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका पेपर आता है जीएस पेपर 1, ये सिलेबस दिया हुआ है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसको खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो है वो मेंटोरिंग का हमारा ज्यादा प्रोसेस हमारा चलता है कि आप पूरे साल में पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, ठीक है? इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 13 से 15 सब्जेक्ट्स आपके हैं, ठीक है? अगेन सारी चीजें मिला के, प्रीलिम्स और मेंस का मिला के सारा, ठीक है? तो उन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल किया जाए, साल 2 साल की पढ़ाई, उनके नोट्स को, करंट अफेयर्स को, ये सारी चीजें हम बताते हैं, ठीक है? ये जीएस 2 के आपके सिलेबस पॉइंट्स हैं, जीएस 3 के, जीएस 4 के, ठीक है? और ये आपके ऑप्शंस। काफी बच्चे और पूछते हैं कि सर हमको ऑप्शनल कैसे हम डिसाइड करें, तो यहाँ पे मैं एक आपको छोटी ट्रिक बता रहा हूँ, बड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हमने लिस्ट किए हुए, सबसे पहले आप उनको काटिए, ठीक है? स्टेप 1 आपका क्या है, ठीक है? कि सबसे आपने उनको काटना है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, जो आपने कभी उनके बारे में पढ़ा नहीं, समझा नहीं, सुना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप उनको काटिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, जूलॉजी, स्टैट्स, ये चीजें मुझे नहीं पसंद, ठीक है, बट मैं फिजिक्स के बारे में सोच सकता हूँ, मैथमेटिक्स के बारे में सोच सकता हूँ, या मैं हमारे केमिस्ट्री के बारे में सोच सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। पहले इन सबको काटिए, ऐसे करके आप जब सारे काटेंगे तो सिर्फ 3 से 4
या 4 से 5 आपके पास ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे कि भाई इनके अंदर अब मुझे देखना है। देन योर स्टेप 2 बिकम्स कि अब आपने क्या करना है कि ये जो 5 पेपर्स हैं आपके, या 3 से 4 सब्जेक्ट जो भी आपके यहाँ हैं, ठीक है, इनके आप PYQs उठाएं। ठीक है, चेक करें कि मुझे PYQs के क्वेश्चंस जो है वो समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और अगर आपको चीजें, जो चीजों के क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, या लग रहा है मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, सो दोज थिंग्स यू कैन ऑल्सो क्रॉस आउट, and then finally you can arrive at an subject. And including this, what you can also do is you can in within your step 2 you can also add step 3, जहाँ पे आप sources को देखते हैं। What are the sources involved that you need to study or that you need to cover during this time? ठीक है, उसके बेसिस के आप भी देख सकते हैं। And your step number 4 you can do is you can view the past UPSC results. कि what all toppers have taken what subjects and they have tried to clear, and what all honest toppers are trying to guide you and how to help you do it. ठीक है, कईयों को लिटरेचर भी लेते हैं, संस्कृत लिटरेचर हो गया आपका, ठीक है, बंगाली लिटरेचर, आपका मराठी लिटरेचर, दे ट्राई टू ऑल्सो डू दैट। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट अगर आप ये 3 से 4 स्टेप फॉलो करेंगे तो ऑप्शनल आपको ढूंढने में बहुत आसानी हो। ठीक है, मेन फर्स्ट स्टेप यही है कि जो आपको इंटरेस्ट नहीं है या कभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, तो इन पे आप थोड़ा सा फोकस आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, वो चीज। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ज्यादातर आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, दैट यू शुड वर्क हार्ड इनिशियली, ठीक है, ताकि एट लेटर स्टेजेस, ठीक है, आपको प्री एग्जाम जिटर या परेशान लेफ्ट राइट भागे ना और अपने ऊपर विश्वास रखे, कॉन्फिडेंस से आप पेपर देने जाए। और वो कैसे होगा? जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो। ठीक है, ये पूरा हमने एक पिरामिड बनाया है। अगेन दिस इज नॉट ऑफ टुडे, ठीक है, दिस हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, 10 to 15 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस है। ठीक है, और भी जो लोग जिन्होंने हमारे जो सीनियर्स थे, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जूनियर्स, हमारे जो मेंटर्स उस टाइम के, सबका नॉलेज मिला के हमने ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाने की कोशिश की कि दिस इज द बेस्ट वे टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, इन विच द फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू नीड टू नो व्हाट यूपीएससी डिमांड्स फ्रॉम, व्हाट यूपीएससी इज ऑल अबाउट, आपसे चाहती क्या है। सिंपल एग्जाम्पल है, इफ अ पर्सन लिव्स इन चेन्नई, ठीक है, and he wants to come to Delhi. ठीक है, so this is his, ठीक है, initial point, this is his final point or his destination. ठीक है, अगर उसको अपने डेस्टिनेशन के बारे में अच्छे से पता ही नहीं, so he or she would be wandering off. जहां जहां पे अच्छा लगा वो वहां पे कहीं से घूमते हुए जाएंगे, they won't even reach the final location or the destination. Second is that they need to know themselves. ठीक है, नो देमसेल्व्स मीन्स कि हाँ, उनके आसपास के रास्ते कैसे हैं। अगर वो किसी गांव में रहते हैं तो अगर वो फ्लाइट से जाना चाहते हैं, या अगर वो गाड़ी से जाना चाहते हैं तो कैसे अपने गांव से निकल के वो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप कैसे पहुंचे। ठीक है, उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियली उनके पास क्या रिसोर्स है, ठीक है, उनके पास मेंटल इमोशनल, ये सारी चीजों का बैलेंस कितना है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। एंड वंस यू नो ऑल दिस, देन यू कैन बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है, ऑन दिस नॉलेज। फिर आप किसी से पूछते नहीं है बार बार। ठीक है, जहां पे कहीं आपको लगा कि यार मैं बात से आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट कहीं जा रहा हूँ, देन यू पूछेंगे। तो ये जो इतना बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है ना, ठीक है, पढ़ाई में, वो नहीं आएगा। मार्केट में कोई भी किसी ने कह दिया नई बुक आ गई है, ये भी देख लो, काफी बच्चे उस बुक के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। ऑलमोस्ट सारी चीजें एक ही एसेंस वही होता है, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के बताते हैं अपनी लैंग्वेज। ठीक है, वही बात हो जाती है। And then you need to apply yourself. Apply yourself means you have to apply the information that you have got. जो भी आपने नॉलेज अब तक ली है, क्योंकि ये कोई स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि जो भी आपके टीचर्स ने आपको बता दिया या जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ है या PYQs में दिया हुआ है वो डायरेक्ट आ जाएगा, वो कभी नहीं आएगा। क्वेश्चंस आपके घूम फिर के एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। ठीक है, हमने इनके PYQs की लिस्ट भी निकाली है, पीछे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, वो भी हमने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। And then you need to be exam ready. Once these things are done, exam ready means last 1 से 2 महीनों में, ठीक है, what you should do exactly so that कि आपकी लेजर पॉइंट आपकी
एनर्जी जाए, ठीक है, लेजर पॉइंट की तरह, बस आपकी जो एनर्जी हो वो इतनी शार्प हो कि आपको लेफ्ट साइड कहीं देखने की जरूरत नहीं, जो यूपीएससी आपसे डिमांड करता है वही आप जाके परफॉर्म करें, ठीक है। अब एक एक करके हम जानेंगे इसके बारे में। पहला कि आप यूपीएससी को कैसे जान सकते, सिलेबस जो मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर किया, ठीक है, पीवाईक्यूज की लिस्ट एक में आप, और पीवाईक्यूज के एनालिसिस जो होते हैं वो बेसिकली 2 से 3 तरीके से होते हैं। पहला, ठीक है, कि कौन से साल में, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, ठीक है, एक ये होता है। दूसरा एनालिसिस होता है, ठीक है, कि सारे ईयर्स को मिला के, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से, टॉपिक वाइज एनालिसिस, लिटिल डीपर, मेटा एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, कि थोड़ा डीपर। कि जैसे अगर आप लक्ष्मीकांत लेंगे, आपने जाना होगा कि आपने यूट्यूब देखी होगी, तो पॉलिटी के लिए सारे लोग लक्ष्मीकांत कहते हैं। लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट इज अबाउट not मतलब not less than 200 1100 pages, 1200 pages, and that too also contains minimum 70 chapters, and not all 70 chapters are important, and also not all the questions are coming from Lakshmikant, ठीक है, तो ये भी एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। एंड देन इज एग्जाम वाइज एनालिसिस, एग्जाम मीन्स और पेपर वाइज एनालिसिस, ठीक है, कि जो पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन विच पैटर्न दे आर कमिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप आगे का जो अपनी पढ़ाई है उसको आप स्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको मोस्टली बुक्स, पीडीएफ, ऑनलाइन, ये आपको बहुत जगह मिल जाएगी, ठीक है, कि अच्छा यार इस साल पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आए थे, या लास्ट के 10 साल में टोटल पॉलिटी से 150 क्वेश्चन आए हैं, 120 क्वेश्चन आए, समथिंग लाइक दैट, एंड फ्रॉम व्हाट ऑल चैप्टर्स दे हैव कम, वो लोग ये भी बता देते हैं। बट हाँ, टोटल 100 क्वेश्चन में उन सारी चीजों की क्वांटिटी कितनी रहती है, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, वो नहीं दिया होता। सो दैट आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन। Also, I will be sharing you the best resources. Those are there in the market that you can follow or that you can keep with you, ताकि आपको थोड़ी इसमें हेल्प मिले। और इन्हीं के बेसिस के ऊपर आप जो अपनी प्रायोरिटी है वो आप मेंटेन करके, ठीक है, प्रायोरिटी सब्जेक्ट की, जैसे मैंने बताया लक्ष्मीकांत में भी 70 चैप्टर है, सारों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आप पैटर्न एनालिसिस करेंगे, आई शेयर दोज इन द फ्यूचर सेशंस ऑफ योर्स, कि पॉलिटी से अगर आप देखें ऑलमोस्ट एवरी ईयर और फ्रॉम लास्ट 13 to 14 years अप्रोक्सीमेटली 45 क्वेश्चंस केम फ्रॉम पार्लियामेंट। हर साल 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस पार्लियामेंट से पूछे जाते हैं। तो जहां पे अगर आप सोचेंगे कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पे फोकस करना चाहिए, वन वुड से कि हाँ, फर्स्ट रीडिंग आप करें इसकी, ताकि यू शुड नो कि व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज आर, यू शुड आल्सो मेक नोट्स। बट देन व्हेन द एग्जाम इज नियर, यू शुड फोकस मोर ऑन दिस। तो प्रायोरिटी आपको ऐसे सेट करें। इन द फ्यूचर लेक्चर्स आई विल बी टेलिंग यू दिस, बट यहाँ पे आपको प्रायोरिटी सेट। एंड देन अगेन कुछ यूपीएससी के बिलवेड्स कीवर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज करते हैं, चाहे उसी के आसपास वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, चाहे उनके मेंस के आंसर्स में हो। तो ये एक आपके पास एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये कैसे आप करेंगे, अगेन पढ़ के, सिलेबस से, पीवाईक्यू से, रिसोर्स मटेरियल से, ये आसानी से बन जाती है, ठीक है ना। तो लास्ट मोमेंट पे आपको रिविजन और ये सारी चीजें बड़ी आसान है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एग्जाम पैटर्न दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। And trust me, we have analyzed approximately 13 to 14 years के paper, ठीक है। So from you can assume कि from 2011 till 2013, ठीक है, हमने पेपर एनालिसिस किए थे। 2013 में सिलेबस बदला है, so I won't be mentioning much on that. But from 2013 till 2016, we can say that this was a phase 1 of new syllabus, ठीक है। And then from 2017 till you can say 23, ठीक है, 23 or something, ठीक है, you can say that it is the phase 2 of new syllabus. थोड़े से यहाँ पे मॉडिफिकेशंस आए थे 2021 में, ठीक है, बट स्टिल मोर और लेस द इंटेंशन ऑफ द आस्किंग, मतलब द इंटेंशन कि वो क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, पर्दे के पीछे कैसे जा रहे हैं, तो मोर और लेस इज द सेम। एंड ऑल्सो जो 2023 में आपने देखा था कि ओनली 1 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आए थे, ओनली 2 स्टेटमेंट्स के पीछे क्वेश्चन आए थे, उसके पीछे का क्या कारण था, या कैसे वो लोग पूछ रहे थे। बट स्टिल these you can say from 2017 till 24, 7 years का जो पेपर का जो एनालिसिस है, पैटर्न है कि 100 क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, that I will explain. इसमें बड़ा ध्यान रखिएगा कि whatever books, right, whatever lectures or whatever notes you make or study, ठीक है, from there directly if you think how many questions can come, trust me, I can definitely say not, मतलब approximately 30 questions plus minus 5 that can come
इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स पेपर। ठीक है, आप जितनी बुक्स ले लें, स्टैंडर्ड बुक्स, जितने लेक्चर्स देख लें, नोट्स देख लें, ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेटली ही आएंगे। हर साल क्वेश्चंस वेरी होते हैं, कभी 25 आ जाएंगे, कभी 28 आ जाएंगे, कभी 32 आ जाएंगे, कभी 30 आ जाएंगे, कभी 35 आ जाएंगे, बट अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास की रेंज देखी गई। So when people say कि sir NCERT is important or standard books or lectures are important, I say it is important, but it depends upon the priority also of the topic and the subject that we are studying, right? So बात आती है कि सर हम इतना पढ़ के आपको करना है तो सिर्फ हमारे 30% क्वेश्चंस आ रहे हैं, and this is the reality. It comes. But the point is now how we should handle this or how we should go. So now देखिए कि कोई भी एक सीरियस एस्पिरेंट, अगर आप लेक्चर्स कोई भी कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, either it is with respect to geography, earthquake, cyclones, ठीक है, और इफ यू कैन से कि with respect to history formation of INC or coming of Gandhi, और यू कैन से the non cooperation movement, ठीक है, और एनीथिंग, अगर आपको इनके टू द पॉइंट फैक्ट्स पता है कि मींस एनसीएम का बैकग्राउंड क्या था, इनमें कौन कौन सी पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थी, ठीक है, इनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहा है, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, ये अगर आप पॉइंट्स, ये अगर आपके माइंड में फ्लैश हो रहे हैं, तो दिस मीन्स दैट यू आर वन ऑफ द सीरियस एस्पिरेंट्स, ठीक है, यू आर वन अमंग द सीरियस एस्पिरेंट्स फॉर द कमिंग अटेम्प्ट। ट्रस्ट, अगर आपको ये चीजें दिमाग में नहीं याद आ रही हैं, इवन विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, और हाउ मेनी kind of methods, or what is the range of inflation, who manages it, ठीक है, और what all methods government और RBI use to control it, और what is the impact, अगर आपको ये चीजें माइंड में फ्लैश नहीं हो रही, so this means that your preparation is not up to the level and you are not among the serious aspirants who are fighting from the head to toe for this exam, ठीक है। तो अगर आपके ये सारी चीजें फ्लैश हो रही है माइंड में, दिमाग में आपके सारी चीजें आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज टॉपिक्स, देन दिस मींस दैट आपका ये सेक्शन अच्छा है एंड यू आर वन अमंग द सीरियस एस्पिरेंट्स फॉर दिस एग्जाम, ओके। एंड देन कम्स योर, अगेन यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछते हैं, मोटा मोटा अगर आप लगा लीजिए, ठीक है, तो टोटल दो मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली यू शुड गेट 60 मार्क्स, बट अगेन वी नो कि नॉट एवरी टाइम यू कैन से कि कभी का सिली मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ चीजें याद नहीं आ पाती, सो ऑन एन एवरेज यू शुड गेट 45 टू मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स यू शुड गेट फ्रॉम दिस सेक्शन एनी हाउ, तभी आप एक रेस इस पेपर की रेस में रहेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द सेकेंड इज, अब बात आती है रेस को क्लियर कैसे किया जाए, ठीक है ना, एक तो होती है कि हम रेस में है कि नहीं, भाई यार ये तो रेस में नहीं है, इसको हटाओ, बात है हाँ यार आपका इससे कंपटीशन, so now how you should go about it, or how you should crack. Now whatever information that you have read with respect to NCM, inflation, cyclones, or your fundamental rights or parliament issues, ठीक है, UPSC will be asking you these questions either in form of a brainstorming or in form of an application manner, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, तो एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट आई है, तो यहाँ पे न्यूज में आपने देखा था केयर टेकर पीएम होते हैं, ठीक है, पोस्ट है एक, दूसरी बात आपका प्रोटम स्पीकर, ठीक है, ये भी, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज देयर एप्लीकेशन, व्हाई दे आर देयर, डू दे हैव द कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग और नो, या ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, यूपीएससी इसी में आपको फंसाए, ठीक है। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू मोर डीपर क्वेश्चंस, अगर हम जैसे हिस्ट्री में जाएं, कभी एक बार आपने देखा होगा कि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन या थोड़े से समझदारी वाले क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, व्हाट जनरली यू गाइस विल डू, ठीक है, एक मूवमेंट का नाम आएगा, उसके फीचर होंगे, मूवमेंट का नाम आएगा, फीचर होंगे, बस इसी को पढ़ के चल दो। यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी 1 2 3 4 हु ऑल वर कॉमन इन दिस मूवमेंट, कोई भी एक मूवमेंट का नाम दे देंगे, बोल देंगे इसमें से कॉमन कौन से, अब बोलोगे यार 1 तो 3 2 3 में कौन से, याद ही नहीं आ रहा, why, because you have already studied in the segregated manner, you haven't tried to link them, right? So interlinking within the subjects, ठीक है, and intralinking, एक ही सब्जेक्ट के बीच में आपने मल्टीपल चीजों में देखना है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू है, या सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, या भगत सिंह है, या आपका सरदार पटेल है, उन्होंने कौन कौन से चीजों में एक साथ जुड़ के काम किया था, उनके क्या क्या नाम,
मूवमेंट्स तो पढ़नी है बट इंडिविजुअल एक्शंस पे भी थोड़ा ध्यान देना और उसमें से एक लिंकेज बनाने की कोशिश करना। एंड ज्यादातर ये देखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस टॉपिक, और यू कैन से दिस सेगमेंट एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन गलत होंगे। यहाँ पे आप जैसे जैसे वाला क्वेश्चन था तो अच्छा 1 आपको पता है तो आप कंफ्यूज होंगे, 4 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, 2 और 3 में फंसे। ऑप्शन 1 एंड 2 हो सकता है, या 2 एंड 3 हो सकता है, या फिर 1 एंड 3 हो सकता है। ठीक है, तो 50-50 में यहाँ पे आप थोड़ा बहुत फंस जाते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, ठीक है, आपने आगे बढ़ना है। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मार्केट में आपको बहुत आएंगे कि भाई साइंस एंड टेक में अगर ये वाले क्वेश्चन कॉलम में आ रहे हैं तो उसका आंसर ए है, उसका आंसर बी है। अगर यूपीएससी ऐसे एंड उसने डाल दिया जाए, एसेट्रा डाल दिया जाए, उसने ओनली डाल दिया, तो वो वाले हमेशा स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, सही जाते हैं। ठीक है, दोज आर जस्ट यू कैन से कि बैड रैशनलाइजेशंस, तो दैट डज नॉट हैव एनी लॉजिकल बैकिंग। आप 10 से 12 साल 14 साल के पेपर देखोगे, आपको अपना समझ। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ सही होंगे, और उसी के आपके रिगार्डिंग, ठीक है, आपके बाकी के जो मार्क्स हैं 45-50 मार्क्स आपके बनने चाहिए, तभी आप पेपर क्लियर कट ऑफ कर पाओ। सिमिलर चीज हमारे स्टूडेंट्स ने भी ये फॉलो की थी एंड नाउ दे आर हैप्पी। तो सोचिए मैं आपके साथ ये वाले मोमेंट में बात करूं, बल्कि मेरे को उनके साथ होना चाहिए, बिकॉज दे नो, वो अब इतने समझदार और दे आर सो काम एंड कंपोज्ड, ठीक है, दैट दे नो व्हाट टू डू इवन इफ वी आर नॉट देयर। एज इफ नॉट, मतलब वी आर नॉट देयर, वी आर देयर फॉर देम, बट हाँ, अभी मैं आपके लिए जैसे हमारा सेशन प्लान था, तो सो दैट इज फाइन सपोर्टिंग यू ऑन दिस। अब आपके बाद सेशन के बाद होने के बाद जाऊंगा कॉल के बाद, बट स्टिल दे नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। अच्छा होगा तभी भी कैसे डील करना, बुरा होगा तभी भी कैसे। ये समझदारी एज एन ऑफिसर आपको आनी चाहिए, और ये बैलेंस अगर आप में नहीं है तो दिक्कत आ जाए। और इसी से रिलेटेड आपके जो थर्ड लेवल के क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी से, कि वो लोग पूछते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन आर देयर एवरी ईयर। ये 2017 से लेके 24 तक का जो पैटर्न देखा है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते। उसमें ज्यादातर क्या रहेगा कि अच्छा लिफ्टिंग में कौन सा केमिकल है, कौन से जानवर, कौन सा पॉइजन है कि नहीं। जैसे आपने भी पीछे क्वेश्चन देखे हैं, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड बैंगलोर से मैच करता है, जब पुणे से मैच करता है, कौन सी ट्राइब कहाँ से, कौन सा स्पीशीज कौन सी नदी के पास कहाँ मिलता है, कौन सी झरने के पास मिलता है। ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाई वी बिलीव देयर इज अ रीजन फॉर, बिकॉज दे वांट टू चेक कि इवन आफ्टर रीडिंग ऑल दीज, ठीक है, आप अपने आप को जगत गुरु या अपने आप को आपने भगवान तो नहीं समझ लिए, वे इतनी इंफॉर्मेशन के बाद भी, ठीक है, आपको हम्बल और काइंड होना चाहिए कि भाई फिर भी मुझे दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। एंड दोज पीपल हु ट्राई टू ओवर एक्ट, और फॉर एग्जाम्पल की अपनी जुडिशरी, मतलब अपनी जुडिस्डिक्शन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी चीजें ज्यादातर गलत ही होती हैं। और अगर ये आपने इनकी प्रोबेबिलिटी सही होने की 25% या 0% रहती है, और मोस्टली बच्चे इसको गलत ही करके आते हैं। और गलत से नेगेटिव कहाँ से होगी, ठीक है, जो इतने सालों की आपने इतनी बुक्स और लेक्चर से मेहनत किया है, जिसकी वजह से आपने बेसिक क्वेश्चन सही किए हैं, थोड़े बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की, यहाँ से गलत हो जाते हैं। एंड देन 1 से 2 मार्क्स और फ्रॉम 1 or 2 मार्क्स दे आर नॉट एबल टू क्लियर, एंड देन दे सफर। ठीक है ना, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, जितना हो सके वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, पहले पहचानना शुरू करना है, अवेयर होना है इसके बारे में, फिर आइडेंटिफाई करना है, एंड देन यू नीड टू लीव दोस क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करके आने चाहिए। गलत भी होंगे तो आपकी जितनी सारी की साल की पढ़ाई है उसी में से कटेंगे, तो बी वेरी ऑफ दैट। ठीक है, अगेन ये कुछ क्वेश्चंस के थीम्स हैं, इसको हम अभी नहीं डिस्कस करते, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये हम कभी आगे वाले सेशंस में आगे करेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज अपने आप से भरनी है, यू नीड टू नो योरसेल्फ। ठीक है, कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में आप वीक है, ठीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग और कौन से में वीक है, वो उसमें ओके है, किसमें आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, किसमें आपको आंसर राइटिंग चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी, आप लिखिए, अपने पास रखिए। आपका क्या एक्शन प्लान रहे, एक साल में आप 12 महीने हैं, 11 से 12 महीने आपको मिलेंगे, उसमें आपका पर मंथली टारगेट क्या रहे, वीकली टारगेट क्या रहे, डेली टारगेट क्या रहेगा, ये चीज। वाई यू हैव टू अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग, थोड़ा सा उल्टा जाना पड़े। वाई, बिकॉज अगर आप खुद सोचिए, अगर आपके रोज के आप सही मिनट्स या सही घंटे आप अपने टाइम में आप अपने गोल्स की तरफ दे रहे हैं, तो धीरे धीरे मिनट जुड़ के घंटे बढ़ेंगे, तो आपके आवर्स जो दिन के हैं वो अच्छे जा रहे हैं। अगर दिन के घंटे अच्छे जा रहे हैं तो मतलब दिन अच्छा जा रहा है। अगर दिन बहुत लगातार दिन अच्छे जा रहे हैं तो वीक अच्छे जा रहे हैं। अगर वीक अच्छे जा रहे हैं तो मंथ सही जा रहे हैं।
और अगर मन सही जा रहा है तो पूरी साल अच्छा गया है, और इसमें से कि आपका जो एग्जाम है उसके क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए यू हैव टू बी विजिलेंट। मार्केट में बहुत चीजें लेफ्ट राइट जा रही हैं, तो आपको शार्प फोकस होकर आपने आगे बढ़ना है। तभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यू शुड कीप दिस विद एट ऑल टाइम्स। आपको मेंटोर चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके खुद के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, कौन सा सब्जेक्ट किस में आपका दिमाग ज्यादा लगता है, किस में नहीं। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। व्हेन वी वर स्टार्टिंग, ठीक है, तो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। ठीक है, तो मुझे साइंस एंड टेक के लेक्चर्स जब हम पढ़ते थे, एनवायरनमेंट के भी कुछ लेक्चर, काफी हद तक ज्योग्राफी भी समझ आ जाती, बट पॉलिटी इकोनॉमी मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता। और मेरे एक फ्रेंड थे जो कि कॉमर्स के थे, उनको इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ आ रही थी, बट साइंस एंड टेक में वो फंस रहे थे। ठीक है, सो वी बोथ नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट लेवल्स। कुछ चीजों में मैं उनको समझा देता था, या फिर उनको कोचिंग लगानी पड़ती थी, कुछ चीजों में वो अच्छे समझ जाते थे, तो उनको कोचिंग लगानी पड़ती थी। सो लाइक दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर प्लस एंड माइनस। दूसरों को देख के अपना मतलब चीजें खराब या सही मार्क, ठीक है ना, उसको पॉलिश करो, वो अलग बात है, खराब नहीं करो। ठीक है, और हाउ मच रिसोर्सेज डू यू हैव, कितने पैसे हैं, कैसे आप आगे कर पाएंगे, फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है, साल 2 साल, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 साल का इसका, ठीक है, एग्जाम साइकिल ही है कि आप इस साल प्रीलिम्स आपने दिया है, ठीक है, मई में, उसके बाद जाके अगस्त सितंबर में आपका मेंस होगा, फिर आपका 2025 में आपका जो मार्च एंड अप्रैल में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और फिर जाके दोबारा मई तक जा आपका अप्रैल में आपका रिजल्ट है। 1 साल की तो साइकिल ही है। तो तब तक आप चीजें फाइनेंशियली मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, घर घर का भी प्रेशर होता है, कभी किसी का शादी का, कभी पास्ट फेलियर्स का, तो वो सारी चीजों को आपने बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना, तो चीज पे बड़ा ध्यान रखना। वी विल बी देयर विद यू, बट हाँ, वी विल बी जस्ट गाइडिंग यू। मोस्टली काम आप ही को करना। ये एक मिशन स्टेटमेंट है कि जैसे एक नेपोलियन हिल है, बहुत अच्छे सेल्फ हेल्प आप कह सकते हैं कि गुरु है, उन्होंने कहा था ये कि जब भी आप सुबह उठें, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिवली अलाइन करें अपने गोल से। ठीक है, तो हमने ये एक बनाया है, ठीक है, कि आपका यूपीएससी क्लियर करने का गोल बेसिकली क्या है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, कि आपकी विजन ये है कि भाई मैंने एज अ इंडिया को सर्व करना है एज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, कि मेरा मिशन क्या है, धीरे धीरे मैं ब्यूरोक्रेसी की रैंक्स करूं और मैं कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते करते लोगों की हेल्प करते करते आगे बढ़ूं। अब उसको अचीव कैसे करेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू को क्लियर करना। ठीक है, अब उसमें क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, अच्छा पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस करने हैं, फिर एप्लीकेशन उसको अपनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम रेडी कैसे होना हो, और उसके बाद डेली के एक्शंस। ठीक है, ये चीज आप रोज सुबह पढ़ेंगे तो आपके मन में जो नेगेटिविटी है, जो डाउट है, आप उनसे क्लियर होंगे। ये चीज आपको ज्यादा और आगे जाने के लिए पुश करेगी। ठीक है ना, और जो लेफ्ट राइट जो कचरा थोड़ा सा रहता है उनसे आप बचने की कोशिश करें। अब मैं थोड़ी सी बुक लिस्ट के बारे में बात करूंगा। ये इंग्लिश लेक्चर्स, ये इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए है। हिंदी की जो पीडीएफ है वो मैं आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं वो उसके में भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो, बुक्स के लिए कोई आज कोई रामबाण या कुछ ऐसी चीज नहीं है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है एक स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, जो एनसीईआरटी को आपने पढ़ना। नहीं तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपके पास किसी अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स हैं तो। क्योंकि अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है ना, आपको सोचिए अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, उससे 5 से 6 साल का, 10 साल का, जो अच्छे टीचर्स हैं मैं उनकी बात कह सकते हैं कि जिनको एक्सपीरियंस कम है उनका नहीं। हाँ, कई वो भी अच्छे होते हैं, एक्सपीरियंस कम होता है, बात अच्छे, वो मतलब मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, बट हाँ अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छा समझा रहे हैं, डेप्थ में बता रहे हैं, इवन दो वो नए हैं, डजंट मैटर, यू शुड फॉलो देम। आप उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, देन यू कैन कंपेयर दोस टू, कि भाई जो उन्होंने लेक्चर्स में पढ़ाया है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अगर मैं उनको एनसीईआरटी से स्टैंडर्ड बुक से कवर मतलब कंपेयर करूं, तो कौन से पॉइंट्स उन्होंने लेफ्ट आउट कर दिए और कौन से पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, तो जो लेफ्ट आउट है वो आप अपने हिसाब से आप ऐड। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू एडिशन और कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स, आप जानते हैं जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत इज नॉट द होली ग्रेल फॉर पॉलिटी। ठीक है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ सेपरेट बुक से भी पूछे जाते हैं। स्पेक्ट्रम है जैसे आपकी, ठीक है, जब मान लो आपका ज्योग्राफी है, जीसी लियोंग है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी सवेंद्र सिंह या पीएमएफ से। तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो उन्होंने कहीं से कवर नहीं किए, ठीक है, वो आप अपने चूज करके इसमें नोट्स में डाल सकते हैं। एंड देन फाइनली व्हाट इज देयर इन द करंट अफेयर्स दैट।
सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ज्योग्राफी का एक टॉपिक है अर्थ। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे उन्होंने बता रखा है कि अच्छा हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक होता है, ऐसे यहाँ से नीचे से प्लेट्स टकराती हैं, जब उसमें प्रेशर रिलीज होता है तो ऊपर तक आते हैं, तो यहाँ पे वेव्स बनती है। पी वेव एस वेव नाम की चीज होती है दैट्स। बट क्या ये यूपीएससी के लिए सिर्फ इतना लिमिट, मतलब इतना है सही नहीं, आपको और आगे जाना है। व्हाट यू नीड टू डू इज, अच्छा इसके बाद से जो इनकी वेव्स हैं, ठीक है, वो कैसे प्रोपोगेट करती हैं, इनके वेव्स के बीच में डिफरेंस क्या है। चलो मान ये तो हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। अब प्रैक्टिकल नॉलेज कि कल को अगर मान लो कहीं इंडिया में अर्थक्वेक आता है तो विच बॉडी, ठीक है, कम्स टू हेल्प दी सिटीजन फर्स्ट। कौन हेल्प करने आता है, कौन सी बॉडी है जो हेल्प करती है, वो देखना है। ठीक है, फंड्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कभी कभार हम सपोर्ट भेजते हैं, जैसे कभी नेपाल हो गया या बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, हम वहां पे भी कभी कभार अपने रिसोर्सेज भेजते हैं या फिर उनको सपोर्ट करने को भेजते हैं, तो वो कैसे हेल्प करते हैं। कल को एक साइंटिस्ट ने, आपको जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल में एक ने आ गया कि भाई साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट हुई है कि कुछ साइंटिस्ट ने अर्थ को एक रिलिजियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, कि वो अप्रोक्सीमेटली 7 तक के मतलब 7 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को वो बैलेंस कर जाता है, 7.5 तक में कर जाता है। अब ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ क्योंकि बहुत टाइम पहले लिखी है। तो दीज थिंग्स यू नीड टू ऐड इन योर नोट्स, और ये बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, ये आपको नहीं करना। गेट इट, ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करना। पहले बेसिक्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद धीरे धीरे जो कॉम्प्लीमेंटरी मटेरियल है, जो वैल्यू एडिशन है, यही मैं बात करूँ कि कहाँ से फंड्स लेंगे। यहाँ से कोई न्यूज़पेपर में कभी कोई आ गया, कोई गवर्नमेंट की मैगजीन या कोई गवर्नमेंट की पीआईबी है जैसे है उसमें कहीं आ गया, जब कोई मंथली मैगजीन, तो अगेन उसको सेपरेट बना के आपने दो दो तीन तीन गत्थे नहीं रखने हैं, ठीक है, कि लेक्चर्स अलग, लेक्चर के नोट्स अलग हैं, स्टैंडर्ड बुक्स अलग से हैं, मंथली मैगजीन अलग से हैं, ठीक है, वैल्यू एडिशन अलग से पड़ा हुआ है। अगर आप ये करेंगे तो एंड मोमेंट पे आप फंसेंगे, आपको यही नहीं समझ आएगा मैं रिवाइज क्या करूँ, क्योंकि इसके बाद आपने टेस्ट भी तो देने हैं। बहुत बारी ये देखा गया कि अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिपीट्स इन द अदर बुक्स। तो कभी कभी बच्चों को लगता है कि हाँ भी मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, बट एट द एंड व्हेन द एग्जाम इज नियर, जब बिल्कुल लास्ट में एग्जाम आ जाता है, तो यही नहीं पता होता कि भाई मैं रिवाइज क्या करूँ। जब पता है एक कर रहे होता है, लग रहा है दूसरा छूट रहा है, दूसरे करता है तीसरा छूट रहा है, परेशान हो जाता है। और ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, उनके भी तो होंगे। सो दैट इज वाई यू नीड टू कंपाइल ऑल दैट, ठीक है, इनटू वन सिंगल नोट्स, एंड दैट टू शुड बी कंसाइज, ठीक है, ताकि आप एंड मोमेंट पे उसको अच्छे से रिवाइज कर सको और रिकॉल कर सको। हाँ, उसके बाद अगर आपने ये चीजें अच्छे से कर ली, देन कम्स योर वन पेजर नोट्स और समरी शीट्स, ठीक है, दैट वी टॉक अबाउट। और ये कैसे होगा, ये रिवीजन से होगा बार बार। कैसे करेंगे दैट आई टेल यू अगेन, रिवीजन यूनिट, ठीक है। ये बुक लिस्ट है, हमने एनसीईआरटीज भी ऐड कर रखी है, स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, कोई वैल्यू एडिशन बुक्स की जो मैं बात कर रहा था, जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स है मार्केट में जो टीचर्स के अवेलेबल हैं, अगर आप कहीं से मिलते हैं जब कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही एंशिएंट मिडीवल हमने पेपर वाइज, जीएस पेपर 1 टाइप वी हैव डिवाइडेड द होल थिंग इन दिस, ठीक है। एंशिएंट मिडीवल मॉडल यू कैन गेट इट फ्रॉम, अगर आप लगा सकते हैं खरीद सकते हैं, खरीद तो कैसे आप, ठीक है। जीएस 2 के हैं, जीएस 3 के इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। जीएस 2 में आईआर, गवर्नेंस, ठीक है, सोशल जस्टिस, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर वी हैव मेंशन इन दिस। आप इसको देख सकते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव गॉट इट एज अ प्रिपरेशन टूल किट। और वो सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है जो एक बच्चे को चाहिए, ठीक है ना। अगेन जीएस पेपर 4 का है, बाकी पेपर्स में मेंस में एसए का क्या करना है, ठीक है, लैंग्वेज क्वालिफायर है, इंग्लिश का, अदर पेपर ऑप्शनल है, उसके हिसाब से जो आपको ऑप्शनल भरिए यहाँ, ठीक है। सी सैट का है, वी हैव इंक्लूडेड, टेकन केयर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सो वी शुड फोकस, ठीक है। नेक्स्ट कम सम प्रो टिप्स जो हम इसी के रिगार्डिंग करते हैं कि पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, लिटिल बिट ऑफ स्मॉल ब्रीफ। बट द मेजर पॉइंट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि जैसे अगर किसी को भी, जैसे एक पुरानी कहावत है कि अगर घोड़े को प्यास लगती है तो आप घोड़े को नदी तक लेके जा सकते हैं या पानी तक लेके आ सकते हैं। ज्यादातर आप एक बाल्टी लेके नदी से उसके घोड़े के सामने रखते हैं, बट आप उसकी जगह पी नहीं सकते, ठीक है ना। तो प्यास आपकी मिटेगी, उसकी नहीं मिटेगी। सो सिमिलरली
वी आर हेयर टू गाइड यू, बट द पॉइंट इज यू नीड टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। तक आप मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट्स मिल जाए, ठीक है। एंड हार्ड वर्क इज लिटरली इंपॉर्टेंट, बिना उसके नहीं काम बने। बहुत क्लीशे हो गया, लोग कहते हैं हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट करो स्मार्ट करो, बट बिना हार्ड, ठीक है ना। स्मार्ट तरीके से करना है। व्हाट इज द मेथड? स्मार्ट मीन्स द मेथड दैट यू यूज, ठीक है। स्मार्ट मीन्स द मेथड दैट यू इन्वॉल्व टू दीज थिंग्स टू गेट इट डन, वो चीजें। ठीक है, अब बात आती है ईयरली टारगेट। जनरली व्हाट वी से टू द स्टूडेंट्स इज, ठीक है, कि आप अपने डे को 3 पार्ट्स में बांटिए, ठीक है। 3 पार्ट्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल स्टडी ब्लॉक 1, ठीक है, आपने 3 से 4 घंटे का ये बना दिया। स्टडी ब्लॉक 2 2 से 3 घंटे का ये बना दिया। और आपका स्टडी ब्लॉक 3 1 से 1.5 या 2 घंटे का बना दिया। सो अप्रोक्सीमेटली 4 3 एंड 2, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 9 आवर्स की स्टडी होगी। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मतलब दिस इज लिटरली सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। आप इसको 1 साल के लिए दोहराएंगे 9 घंटे रोज के, ट्रस्ट मी यू आर फार फार अहेड ऑफ द कंपटीशन। तो जनरली लोग नहीं करते, ठीक है। टाइमर लगा के बैठिए। देयर आर सो मेनी एप्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है, एप्लीकेशन अपने एंड्रॉइड पे या iOS पे, जो भी आप फॉलो करते हैं, ठीक है, सब पे कोई ना कोई एक अच्छी टाइमर की बनी हुई है ऐप, फॉलो करें एंड देन यूज। एंड व्हाट वी जनरली आस्क आवर स्टूडेंट्स टू डू इज कि किसी एक स्टडी में, ठीक है, किसी एक टाइम ब्लॉक या किसी एक स्टडी ब्लॉक में आप जैसे जीएस, प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी करें। फॉर एग्जाम्पल योर 8 to 12 आपने यहाँ पे तैयारी की, ठीक है, 8 to 12 PM, ठीक है, 2 से लेके 5 बजे तक, ठीक है, यू स्टडीड योर ऑप्शनल। देन फ्रॉम 6 to 7 और 8 यू स्टडीड दी करंट अफेयर्स, ठीक है। गो वन बाय वन। अच्छा, पहले आपने पॉलिटी खत्म किया, देन फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी को आपको 2 महीने लगे, पॉलिटी के साथ मतलब 1.5 month लग गया पॉलिटी, एंड देन योर गवर्नेंस and IR, like that. And then in September, ठीक है, GS पेपर 4। आप एक शेड्यूल बना के तो चलो, so that you know exactly where do you stand. And similarly, ऑप्शन पेपर है, whatever your optional paper is, उसमें भी टॉपिक वाइज आप बांट दो कि ये 10 टॉपिक आप जुलाई में करेंगे, ये 10 टॉपिक आप 11 से लेके 20 तक आप अगस्त में करेंगे, सब, ताकि आपको एक आइडिया, एक स्टेबल बैलेंस बने कि आपका कहाँ जा रहा है। एंड देन मंथली करंट अफेयर्स कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ऐसे करते करते आप जीएस पेपर 1 और आप ये, ठीक है। सो यू नो एग्जैक्टली कि हाउ डू यू, व्हाट इज योर ईयरली प्लान। एक विजन तो रहेगी, एक आपके पास पाथ तो रहेगा कि चलना कहाँ है, कैसे चलना। एक बिगर पिक्चर मिल गई आपको मंथ वाइज में, ठीक है। एंड देन वी नीड टू गो वीक वाइज, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट, एक पेज में ऐड करना भूल गया हूँ उसमें, हाउ आई मिस्ड इट, होना नहीं चाहिए ना। यार मैं आपको सैंपल सिखा देता हूँ जो मैं बात कर रहा था, जैसे मंथली टारगेट सैंपल्स एंड this the weekly target samples. हाँ, आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया उसमें कि वैसे ही आपने इसमें अपने स्केड्यूल वाइज, अपने टाइम ब्लॉक वाइज आपने मतलब बता दिया कि हाँ मैंने जीएस इसमें खत्म करना है, जीएस फुल इसमें करना है। ये एक सैम्पल टारगेट्स हैं कि मैंने शेयर किए, मैं उस पर अपने चैनल पे, तो आप इसको देख सकते हैं, हमारी टीम ने किए हैं। जीएस पेपर 1 में आपने क्या क्या देखना है, कब कब खत्म करना है, जीएस पेपर 2 में ऑप्शनल में अपने टेस्ट कब देने हैं, ये सारा आप एक एग्जाम्पल, एक बेस सैंपल के तौर पे आप इसको देख के फॉलो कर सकते हैं। एंड सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वीक्स, ठीक है, कि अब आपने मंथ को वीक में बांट दिया, तो पहले के जो 5 वीक हैं, ठीक है ना, आपने इसमें पूरी पॉलिटी 5 से 6 वीक में आपने पॉलिटी करने की कोशिश की। सो दिस वी हैव गिवन डेट, मतलब वीक वाइज की भाई, अच्छा फर्स्ट जुलाई का वीक है, फिर सेकंड वीक आपका 8 जुलाई से शुरू होता है, फिर 15 से, और कितने हफ्ते बचे हैं आपके पेपर में वो भी है। एंड देन यू जस्ट हैव दिस, प्रॉपर आपके पास एक टाइमलाइन रहती है कि हमने कैसे परफॉर्म करना। अगेन दिस इज सैंपल, ठीक है, ब्लैंक भी दिया हुआ है हमने कि आप अपने हिसाब से फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी करिए, ये तो दिस वी हैव आल्सो शेयर।
उसके बाद आप टारगेट एनालिसिस भी कर सकते हैं कि ये मैं कितने दिनों में खत्म कर रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज, और कुछ और कमेंट्स के क्या चीजें मैंने छोड़ी हैं कि नहीं छोड़ी है, ऑल दिस यू कैन राइट। ठीक है ना। एंड देन पहले आपने ईयरली बनाया, ठीक है, फिर आपने उसको मंथ या वीक में कन्वर्ट किया। अब आपने वीक और डेली में कि भाई डेली में कैसे रहेंगे। अब आपने सोचा था कि भाई मैं पॉलिटी जो है 5 हफ्तों में कवर करूँ, तो करनी कैसे, ठीक है ना। अच्छा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ठीक है, इसी का ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कुछ बच्चों के एग्जाम्पल हम यहाँ पे बनाते हैं कि जैसे आपने ये, हाँ, हमने पॉलिटी स्टार्ट की 1 जुलाई से। लेक्चर 1 हमने आज एक दिन करना है, वैसे 2 रोज करते करते हमने लेक्चर। So from Monday to Friday, we generally ask students to give your best to learn new things. On Saturday, you revise, and on Sunday, you give your test. ठीक है, यहाँ पे आपके टेस्ट आ जाते हैं। अभी तो हमने वीकली एनालिसिस लिखा हुआ है, बट हाँ, जनरली वी इन्वॉल्व वीक एनालिसिस प्लस टेस्ट। तो एक किस्म का एक आपका जो है जो ग्राउंड अप जो मैं अप्रोच आपको बता रहा था कि अगर आपके दिन अच्छे होंगे, आपके वीक्स अच्छे जाएंगे, आपके मंथ्स अच्छे जाएंगे, फिर आपका ईयर अच्छा जाएगा, वो वहां तक हमने इन चीजों को प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश की है कि हाउ यू शुड गो बाय इट, है ना। इन चीज पर थोड़ा सा ध्यान से फोकस। हाँ, ये आपका डेली स्केड्यूल है बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अपने कह सकते हैं कि टेढ़ा, मतलब उसमें आ नहीं रहा था पीडीएफ में, ठीक है। सो दिस इज अ सैम्पल स्केड्यूल दैट वी हैव शेयर्ड विद यू। इसका देखेंगे बाद में, ठीक है। ये एक पिक्चर है कि बच्चा कैसे, जैसे सुबह कब उठेगा, ठीक है। आपको आर वाइज भी तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए ना कि कैसे करेंगे काम। तो किसी दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू नीड टू थिंक अबाउट, और तभी काम बनेगा। बट इसमें हर लेवल पे नहीं सोचना, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में बनाइए, जब मोमेंटम आ जाएगा फिर ये चीजें ऑटोमेटिकली एक आपकी हैबिट बन जाएगी, जैसे मसल मेमोरी कहते हैं, दीज थिंग्स विल। तो इस तरीके से, और हमने इसके ब्लैंक शेड्यूल पे नहीं, ये एक बस सैंपल है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पढ़ें, ट्रस्ट मी। 8 से 9 घंटे जैसे एक वर्क डे होता है किसी का, कोई बंदा सुबह 7 बजे उठ के 9 बजे काम पे जाता है, एंड 6 o'clock दे कम बैक एंड देन दे ट्राई टू रेस्ट टाइम, स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली एंड ऑल एवरीथिंग दे ट्राई टू, ठीक है। बस 9 घंटे रोज के पढ़िए, अपनी मेहनत से आप करेंगे, ट्रस्ट मी, थिंग्स विल बी फार 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 बेटर, ठीक है ना। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, तो थिंग्स विल बी मच मच। अब आती है वर्कबुक डिटेल्स कि अपनी चीजों को आपने ट्रैक कैसे करना है, कि जैसे मैंने बताया 1 साल की, मतलब 1 से 2 साल आपको प्रिपरेशन में लग जाते हैं, एंड देन 1 ईयर आपका एग्जाम साइकिल होता है। तो इसमें आपको अपने, अब अपने मंथली स्ट्रक्चर, ईयरली स्ट्रक्चर, मंथली स्ट्रक्चर, वीकली स्ट्रक्चर, डेली स्ट्रक्चर आपने बना लिए, ठीक है। अब इसको एक्शन में कैसे लाएंगे, और चीजों हम जो कर रहे हैं, हाउ हाउ यू विल अचीव दोस, ठीक है, और हाउ यू विल ट्रैक की वॉट एवर यू हैव अचीव, व्हाट यू डू, ठीक है ना। सो फॉर दिस वी हैव गिवन दिस वर्कबुक, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको इतने सारे बेनिफिट्स देगा। कुछ चैलेंजेस हैं कि ये हार्ड है, सारे बच्चे नहीं करना चाहते, एक बार करके छोड़ देंगे, ठीक है। 8 8 महीने तक ये किताब आपकी साइड पे पड़ी रहेगी, आपको पता ही नहीं, ठीक है। तो वो नहीं करना है, इसको अपने टेबल में सबसे पहले करना है और रोज देखना। उसमें क्या है कि हमने सिलेबस के एक रफ पॉइंट ऐसे मेंशन किए, और उसके बाद हर सब्जेक्ट के, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या यूनिट्स हैं या एक्सपेक्ट्स हैं, वो हमने यहाँ पे लिस्ट किए। आइदर यू आर अ बिगनर, or you have given 1 or 2 attempts, 3 or 4 attempts, and still you're not able to clear, or you want to improve your marks, you can use this thing, ठीक है। कि अच्छा, मैंने प्री हिस्ट्री पढ़ी है, ये भी पढ़ा है नहीं, ये इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, इट वाज ओके, तो उसका एक्सक्लेमेशन मार्क कर दीजिए। मॉडर्न तो मैंने किया ही नहीं, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न भी नहीं किया, डेक्कन थोड़ा बहुत कर रखा है, हाफ है। अच्छा, इसके पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं, किसी के नहीं कर रखे, सो यू कैन लीव दैट थिंग। नोट्स इन इन 3 चैप्टर के बनाए हैं, इनके बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपने एनालिसिस किया प्रीलिम्स या मेंस का, यहाँ पे वो कौन कौन से कीवर्ड्स पूछ रहे हैं। अच्छा, आईबीसी से उन्होंने अब तक 12 साल में 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अब वो उनका जो अशोका वाला पीरियड है, ठीक है, अशोका वो उनका ज्यादा फेवरेट है, यू कैन नोट दिस। उसके बाद आप यहाँ पे करिए, अच्छा कुछ वैल्यू एडिशन, रिकॉल, जब मान लो आपने को मर्ज, मतलब कंसोलिडेट, जो मैं आपको कह रहा था कि आपने लेक्चर भी है, बुक्स भी हैं आपके, नोट्स भी हैं अपने, ठीक है, आपके पास टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, तो सारे, तो लास्ट में कैसे रिवाइज करेंगे, तो ये धीरे धीरे आपको मर्ज करते हुए रिवीजन के साथ करते हुए आगे। अच्छा, उसके टेस्ट दिए कि नहीं दिए, टेस्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है, कौन से वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरियाज है, लाइक। एंड दिस इज फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स वी हैव गिवन, मेडिवल के लिए भी,
मॉडर्न के लिए ऑल द चैप्टर्स दैट आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, वी हैव शेयर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कैटेगरी वाइज, ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, अब ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक, मैप्स, इंडियन सोसाइटी, हर एक चीज के बारे में हमने इसमें दिया, ठीक है। सो यू सेट बैक, इसको अपने पास रखिए, हर एक चैप्टर वही, बट अब ये पॉइंट है कि पीवाईक्यूज के एनालिसिस के साथ साथ ये कि आपको पता लग रहेगा कि इस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चन आए, अच्छा 9 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आए, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, इससे भी नहीं पूछा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, लाइक दैट यू नीड टू। सिमिलरली इंटरनेशनल, हमने जो भी कंट्रीज सारी मेंशन की है, क्योंकि कल को फ्यूचर में पता नहीं किसके साथ क्या हमारा रिलेशन करना पड़े, ठीक है। सो अगेन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन पर क्रॉस मार दो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, अच्छा यार इनके साथ कुछ हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये हुआ था, अच्छा ठीक है, अब आगे देख, ठीक है, ये इतनी सारी तो हमने सारी डालने की कोशिश की ताकि आपको आइडिया डरना नहीं है, बट हाँ माइंड में सामने रहेगा तो पता रहेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट द थिंग इज। एंड देन व्हाट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, स्मॉल स्मॉल बेसिक थिंग्स इफ यू नो, देन आल्सो इट बिकम्स देन करंट डेवलपमेंट्स फॉर ऑल मैप इज ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऑल दी एक्सपेक्ट्स वी हैव गिवन, एग्रीकल्चर जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, ठीक है, ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल दी इनपुट्स जो जो से भी चीजें चाहती हैं हमने सारी इंक्लूड करने की कोशिश की, मतलब प्रैक्टिस, ठीक है, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, एयर वाटर, रेडियो एक्टिव सॉलिड मिशन, यहाँ पे टिक करते रहिए जो जो आप पे जा रहे हैं, सो दैट यू नो वेयर यू आर गोइंग, ठीक है, एंड दिस वे स्लोली एंड स्लोली यू विल कवर ऑलमोस्ट ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड ऑल द टॉपिक्स, एंड यू विल नो वेयर डू यू स्टार्ट, ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना आए। और बहुत सारे बच्चे मेंस के लिए जो चीजें अपनी इंग्लिश क्वालिफायर है वाली चीजों पे ध्यान थोड़ा सा कम देते हैं, तो आप इन पर थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, ठीक है, एसेज हैं आपके, ठीक है, कौन कौन से टाइप से लोग कहते हैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर कौन से थीम पे, कौन से एक्सपेक्ट्स पे कर रहे हैं पता ही, कोटेशंस पे कोई छोड़ देता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सोसाइटी कल्चर, ठीक है, कोई एनवायरनमेंट पे या इंटरनल सिक्योरिटी इन पे छोड़ देगा, कोई एजुकेशन पॉवर्टी इन पे छोड़ देगा, फिर जनरल कोई आजकल फिलोसफी सिर्फ इस पे ज्यादा रहता है, तो एटलीस्ट वंस यू विल नो कि कौन कौन से कवर करने हैं, सो यू विल हैव अ काइंड ऑफ एन रोड मैप टू गो, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपका अच्छा रहता है। और उसके बाद कोई शॉर्ट नोट्स आपने फटाफट 10 पॉइंट बना के, अगर मेरे से कोई सोसाइटी का क्वेश्चन पूछा गया, जैसे करीब मेरे पास 2 पेज है, उसके अंदर मैंने सारे कीवर्ड्स इन्वॉल्व किए हैं, सो आई एम रेडी फॉर द मेंस। एक ऑप्शनल पेपर का हमने खाली छोड़ा बिकॉज वी वांट कि यू शुड फिल दोस अप, बिकॉज फॉर एवरी ऑप्शनल वी कैन नॉट डू, थोड़ी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड देन फॉर सी साइड वी आल्सो मेंशन व्हाट ऑल चैप्टर्स आर देयर, वी हैव गिवन यू, सो स्लोली एंड स्लोली यू फिल दैट अप, ओके। और एक चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट ख्याल रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में इतना ज्यादा घुस जाते हैं, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ और जो एग्जाम का जो बैलेंस है, ठीक है, वर्क स्टडी लाइफ बैलेंस, ठीक है, वो खराब कर देते हैं। कईयों की फिजिकल हेल्थ सही नहीं रहती, कईयों को बैक सर्वाइवल इश्यूज और वट एवर सम इश्यूज दे हैव, ठीक है, कईयों को इमोशनली डिप्रेस हो जाते हैं, डाइट्स वगैरह अच्छी नहीं होती, स्लीप साइकिल खराब हो जाती है, तो इन सारी चीजों को मेंटेन करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि देखो यूपीएससी जो है एक जिंदगी नहीं है। अब मार्केट में आप जाओगे, बहुत सारे लोग अपना कोर्सेज और सारी चीजें बेचने को लगे हैं, तो उनके लिए वो जिंदगी है, बट हाँ, आपके लिए वो नहीं है। आपके लिए है कि हाँ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्वाइवल का, लाइफ को इम्प्रूव करने का, सोशियो इकोनॉमिक लैडर का आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, उसको अच्छे से उतनी ही समझदारी से आप लेके आगे चलेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। साथ साथ में लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि एक दूसरे पे हेल्प नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है, सो यू शुड बी काइंड, ट्राई टू हेल्प अदर्स। आप देखिएगा कि जब भी आपको कोई टॉपिक अगर आप किसी और को समझाएंगे ना, तो आपके माइंड में वो टॉपिक और क्लियर होगा, और कॉन्क्रीट और समझ आ रही, मतलब आपको उसके बारे में और ज्यादा समझ आनी शुरू होगी जब आप दूसरों को समझाना शुरू करें। दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ मान लो अगर आपने सारे लोगों को दुश्मन बना लिया, किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, मान लो आपने पेपर क्लियर भी कर लिया, इनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, सो अगेन थिंक ऑन दीज थिंग्स इन न्यू। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू एंड विद द कोट, ठीक है, हाँ, देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। सारे कहते हैं ना कि यार उसने वो वाला टॉपिक कर लिया, वो वाली किताब पढ़ ली, ऐसा कर दिया, वो कर लिया, ऐसा टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं। यूपीएससी में आप देखेंगे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया, या कोई टेस्ट सीरीज नहीं किया, ठीक है, या कभी किसी ने सिर्फ सेल्फ स्टडी से किया है, सिर्फ मेंटोरशिप, मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग थिंग्स, ठीक है। सो दैट इज वाई यू नीड टू, मतलब कोई सीक्रेट नहीं है कि भाई अच्छा सारे लोग एक ही इंस्टीट्यूट से पास हो रहे हैं, या सारे लोग एक ही टेस्ट सीरीज से पास हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इतने सारे फैक्टर्स मैंने आपको गिनाए,
ठीक है, तो उनके मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, और जब आप उसको बनाओ, यू नीड टू बिलीव कि भाई नहीं, जो मैंने अब काम बनाया है, जो जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो एक्शन प्लान है, मैंने उसी पे काम करके देखना है, देन आई विल सी कि हाउ इट वर्क्स। इफ इट वर्क्स आउट इन योर फेवर, आपके लिए वो स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी, आपका पेपर क्लियर हो गया, कहीं वो काम नहीं किया। ठीक है, तो किसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट को, सीक्रेट बुक, कोई टीचर ऐसी उसके पीछे मत भागिए, यू विल लैंड नोवेयर। सिर्फ जिसके पीछे भाग रहे हैं उसी को फायदा होगा, क्योंकि चार लोग देखेंगे, अरे इसके पीछे वो भी जा रहा है, इसके पीछे वो भी जा रहा है, शायद कुछ अच्छा बता दे, शायद कुछ अच्छा बता दे। उसके चक्कर में बहुत कम अच्छे टीचर्स हैं जो वो ये चीजें करते हैं, और फिर बाकी कुछ है, मैं मतलब जस्ट टेलिंग नॉर्मल थिंग्स। अच्छे लोग भी हैं मार्केट में, बुरे लोग भी हैं, तो आपको देख के चलना है कि आप किसके पास से फॉलो कर पा रहे हैं। तो यू नीड टू बिलीव कि भाई नहीं, चीजें जो है। फाइनली आई वुड लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक टू यू। आई होप कि सेशन थोड़ा सा 1 घंटे का था, बट वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स। और अब अगर किसी को कोई भी स्पेसिफिक इश्यूज हैं, 2 से 5 मिनट में मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम जो है वो जो रिजल्ट है बाकी बच्चों से, कईयों के अच्छे न्यूज आ रही, कईयों के नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू बी देयर फॉर ऑल ऑफ देम। तो हाँ, उनको सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो प्लीज बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? सबको आई गेस मेरी टीम ने अनम्यूट कर दिया है, अब आप बता सकते हैं कि किसी का भी कोई क्वेश्चन बचा है वो पूछ सकते हैं, हाथ अपना उठा लीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो you can ask। काफी बच्चे हैं, बट आई गेस डाउट्स एक्सप्लेन हो ही गई है। एनीबॉडी प्लीज, एनी क्वेश्चन? चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे ही सेशंस जैसे मैंने आपको बताया, हमारा फ्री मेंटरशिप का कोर्स है, जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हुए, सैम्पल टारगेट्स, आप लोग उन पे चल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम हर महीने, ठीक है, और विल ट्राई कि एवरी 15 days विल ट्राई टू टेक अ सेशन, जिसमें हम आप लोगों को जो भी आपके डाउट्स हैं स्टडी रिलेटेड, वो सारे के सारे आपने दूर करें, और एक एक करके आपसे हम आपको सपोर्ट करें, हेल्प करें। हाँ जी, अभी कोई एक किसी ने अनम्यूट किया था बोलने के लिए, कुछ पूछना था आपने, बताइए। और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक माई नंबर, ठीक है, अगेन 7678272484। ठीक है, नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, किसी ने शेयर मत कीजिएगा ज़्यादा। ठीक है, और इसमें मेरा व्हाट्सएप भी है। ठीक है, माय नेम इज सुंदर। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, इफ आई एम फ्री आई पिक अप योर कॉल। और अगर आपको कुछ डाउट स्पेसिफिक है, नॉर्मल है, तो यू कैन मैसेज एंड आई रिप्लाई टू ऑलमोस्ट ऑल द टॉप, मतलब ऑल दी मैसेजेस और चैट्स। ठीक है ना, तो आज कर सकते हैं। और यही सेम नंबर है मेरा टेलीग्राम पे भी। ठीक है? चलिए, आई होप दिस सेशन इज वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, आई होप इट हेल्प। अभी भी अगर किसी के डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई बच्चा है तो। अनम्यूट किया तो शायद किसी ने। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग जी, बताइए, हाउ कैन हेल्प यू? So this is थोड़ा-सा आगे का स्टेज का, like I'm asking you, like I have a problem with note making. Like sometimes I happen to make very detailed Yeah, notes. It's yeah, your voice is not clear. Can you just clear a mic and then, if possible, you say? am I audible right now, sir? It's not much better, I believe. Yes, yes, please tell me. I was asking regarding the notes. Like I happen to make sometimes very detailed notes and sometimes they're too short. Like for mains Mm-hmm. perspectives, I often find them that the material is not enough for mains, and sometimes like the Right, material is so much that it would not be like feasible for me to revise it eventually. So a right, little right. stuck there. Right. So with respect to that, what I like to tell you initially is that there are steps to achieve that thing that you're talking about. Like how we should compress or concise these notes. I'll give you the example as well. Okay, but I'll first try to explain the philosophy or strategy behind it. Okay, the first thing is that first when you read something, okay, and that thing is new to you, initially you will think almost each and every point or each and everything is important, and then you'll try to make note of almost everything or highlight everything. Okay, that should not be the case. In the first step, generally when you are reading the book, you should generally just skim the book. ठीक है ना, आपने स्किम कर लिया। आई एम टेलिंग द होल प्रोसेस, आई गॉट योर क्वेश्चन, बट आई एग्री, आप पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, सो दैट यू एक्चुअली नो कि वेयर डू यू स्टैंड एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ठीक है,
So once you skim it and then you compare it with the PYQs. ठीक है कि यार मैंने फॉर एग्जांपल आई हैव रेड फंडामेंटल राइट्स, सो नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम देयर. ठीक है, so what all things are important or what all things can be expected in the upcoming exam, I should make specific notes with respect to it. Get it? Okay, and once you do, then these kind of lengthening notes, or you can say much more collective notes or huge, मतलब ये आपके humongous notes comes down to your, you can say couple of 100 pages or 50 pages, something like that. Again, I'll share you the examples like the way we have done earlier. We've also shared the examples on the channel itself, but I'll share those with you also. ठीक है, why? Because we're saying this क्योंकि अगर आप कोई भी NCERT भी ले लीजिए, ठीक है, NCERT is sometimes known as the Bible of almost all the competitive exams. ठीक है, so either you can take for Bipin Chandra or you can take of Ancient के लिए R.S. Sharma. ठीक है, but if you see, mostly the topics are the same, but the questions though they are asking for the exam. ठीक है, with respect to each and every, मतलब UPSC civil services, ठीक है, sorry, civil services exam or your IB exam or your, for example, CAPF, ठीक है, or with respect to your other exams, ठीक है, even your state level exams, ठीक है, not all the questions are same. Why? Because the job profile is different. ठीक है, over here in UPSC civil services, what you need to do, you have to be a decision maker. ठीक है, you have to be a problem solver, right? So you need to be quick on that sometimes, not every time, but हाँ, आपको पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझ आना चाहिए, and you should have a set kind of instruction or a kind of a rationality or a rational steps or mental models, you can say, through which you can analyze the problems and then you can solve it. Why? Because see, you are the link between the government and the people. ठीक है, so you have to make them understand the whole things and you need to solve the problems on a daily basis. So for that you need to be calm, composed and have all those rationalities in the proper order. वो कब आएंगी? जब तक आप अपने कंटेंट से रिलेटेड या जो आपकी जरूरतें हैं, या व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू, ठीक है, यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट. सो दिस PYQs आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड ऑन दैट बेसिस इटसेल्फ, ठीक है, वी हैव प्रिपेयर्ड द notes that I'll show you कि how we have tried to filter it. ठीक है, so if these things are clear with you, for example, this is our, you can say, first iteration, you can say 4th to 5th iteration notes are there. ठीक है, 3rd to 4th iteration you can say कि हमने पढ़ा 2-3 बार और फिर हमने PYQ से कंपेयर किया एंड देन वी ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ इट. ठीक है कि भाई अच्छा ये हाउ द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कम्स अराउंड एंड ऑल. ठीक है, हमने ये चीज में फोकस किया, तो इनिशियली हमने थोड़ा थोड़ा चीजों को एक्सप्लेनेटरी थोड़ा सा लंबा रखा, नॉट दैट मच बट स्टिल अ लिटिल बिट. सिमिलरली इसी का एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, विच इज योर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क. ठीक है, mostly people are worried about how we should go about this constitution framework. But what we did was, practically, we tried to implement those things, whatever we have talked about, and gave you the example. Almost every law we have mentioned, and what was the background, okay? What was the features, okay? आपने देखा होगा कि Governor General with wherever symbols or small things that we can use. GG, Governor General, these are two subordinates, and even below you will see, okay? These kind of hats and all, some kind of symbols we try to use just to make it personalized, right? Just to show you how you can concise those things. Again, in the first or second iteration, it is not possible. Once you have revised it couple of times, 3 to 4 times, then only you are able to do it. Once you are able to do this, ठीक है, तो आपके पास से क्या हो गया कि 1200 पेज की बुक है ये, उसमें से आपके 400 और 500 पेजेस के नोट्स आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आफ्टर फिल्टरिंग, ठीक है, from the first instance or second instance or third instance, we have made this much notes for you. Now again, revising these 400 pages is very, very difficult for the end point of exam. So how you should compile it within 50 pages or something like that, that I'm going to tell you. ठीक है, अब इसमें देखिए हमने एक जो थे 1 pages we have tried to form. Hold on a second, I'll give you the example, live example of what we have tried to do over here. Okay. Now this is the digital form. It might be different for you. Okay, but we like digital, so we did. Okay. So now the point is the advent of European, which was given in the spectrum of, you can say, 10 to 12 pages. We try to compile it as per our thing upon 2 pages. It is digital, so it's 2 pages. आपके लिए 4 से 5 पेज का ज्यादातर वो हो सकता है, ठीक है. And then
when we have, again this is the second or third iteration जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जब हमने पढ़ के इसको फिल्टर आउट किया. एंड देन फॉर द एग्जाम टाइम, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे टाइम शेड्यूल में शायद आई हैव मिस्ड यू, कि till March you should try to finish all of your topics and everything, and in April you should go for your summary sheets, or you can say one pager notes. And what are those one pager notes? It is this, okay, that whole modern India we have tried to compile in this. Why? I'll tell you how and why. Let's compare this European Advent. ठीक है, मैंने PYQs सारे देखे, I've read the spectrum, and then I figured out that they are not asking those kind of specific questions in the prelims or in the mains. They are generally focusing in this section with respect to the national movement, Indian national struggle that starts from year 1885 until goes till 1947. Correct? But still some basic knowledge I should have. मैंने काफी चीजें पढ़ रखी थी तो मुझे याद थी, but those things which are literally key for me to remind the other things don't have tried to make. अच्छा, इंग्लिश में क्या हुआ था? अच्छा, ये क्वीन ने विलियम हॉकिंस को बोला था ये एक शिप बना रखी ताकि उनको पता रहे कि भाई दिस वाज द फर्स्ट शिप फॉर मी टू केम समथिंग लाइक दैट. एंड सिमिलरली ब्रिटिश एक्सपेंशन, ठीक है. अब देखिए, ब्रिटिश एक्सपेंशन आप चैप्टर देखेंगे कितना बड़ा दिया है, बट फॉर द बंगाल आई हैव जस्ट अलाइंड इट इन वन लाइन. Why? Because this is what I felt important with respect to the PVAC. वही PVAC इसमें उससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जा रही हैं. So why should I waste my time on revising those things more? मैं वही रिवाइज ज्यादा करूंगा ना जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है. वैसे मैसूर, हाँ, बट हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट वॉर कब हुई, क्या ट्रीटी थी, एंड उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, बस इतना मैंने नोट करके रखा. राइट. सो दीज थिंग्स हेल्प यू cut short. Similarly, with respect to your people's resistance or your socio-religious reform movements, there are four pages with respect to your Prarthana Samaj, Young Bengal movement. But over here, what we did, कि भाई इसमें से मुझे मेजरली इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है. अगेन दीज काइंड ऑफ नोट जैसे आपके ये अपने एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन के हैं, इसमें आपके भी ये लंबे वाले पेजर हैं मेरे पास नोट्स, ठीक है ना. I'll show you this socio-religious reforms, ठीक है. And this is approximately of, you can say 6 or 7 pages, 5 pages on it, ठीक है. अगेन बट हाँ, उसमें भी हमने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है. But over here in the one pager of final pages, what we wrote, just the most crux item that UPSC can ask in the exam, and that will help me to clear this or help me eliminate the statement. That is, अच्छा, Henry movement ने किया था, ये radical थे, they were the intellectuals, they were inspired from FR, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है. एंड दे वर बिहाइंड द रैशनल एंड फ्री थॉट एंड इक्वालिटी. दे प्रमोटेड वुमेन एजुकेशन. वुमेन की मैंने नहीं लिखा, एक एग्जांपल, मतलब एक इमोजी बनाती है गर्ल, सो दैट आई नो कि इन द फ्यूचर कि दिस इज देयर, एंड दिस सम काइंड ऑफ वियर्ड थिंग्स हेल्प अस टू रिकॉल इट बेटर. व्हाट डू यू मीन बाय दिस डायमंड, ठीक है, काइंड ऑफ एन एंगेजमेंट और मैरिज, ठीक है, वुमेन प्री मैरिज और वुमेन एजुकेशन, ठीक है ना. दिस थिंग मीन्स व्हाट वाज देयर एम, न्यूज़पेपर. सो अगर वो कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे यंग बंगाल मूवमेंट से, दे हैव टू ऐड दीज की पॉइंट्स, अदरवाइज दे वोंट आस्क द क्वेश्चन, और वो स्टेटमेंट बनेगी ही नहीं. और ये मैं कैसे कह सकता हूँ, PYQs के एनालिसिस है. दैट आई विल शो यू दैट वी हैव डन ऑन दी साइड. जस्ट 1 second, give me those PYQs also. हिस्ट्री, ठीक है. देखिए कि हमने ये पिछले जो मैंने आपको बताया कि एनालिसिस करके, ठीक है, कि लाइक फ्रॉम दीज वी हैव एनालाइज्ड फ्रॉम 11 to 22 का ये पीडीएफ है. 23 का हमने सेपरेट बनाया था, 24 का बना रखा है. इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे. एंड नाउ दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस की ज्यादातर क्वेश्चंस मॉडर्न से आए हैं, कल्चर से, एंड देन ऑलमोस्ट एंशिएंट मिडिवल, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. एंड देन चैप्टर वाइज एनालिसिस वी हैव आल्सो डन. Okay, I'll go for the modern India so that you actually know what I'm talking about. Okay, so now with respect to modern India, I was talking about the advent of Europeans. See, with respect to advent of, how many questions came in last year? Just last 2 questions. तो मुझे पता है कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं, ठीक है. And now on what things they are more focusing upon? They are focusing upon the period from 1930 to 43 and plus the post, मतलब 1857 changes.
So with respect to that, my notes are a little bit expansive. Are you getting it? Okay. So there is no single magic pill that will help you कि अच्छा यार ये काट दो ये काट दो. It will your understanding and how you have you perceived the information and your brain capacity कि भाई आप इस चीज को कैसे solve कर पा रहे हैं कैसे नहीं कर पा रहे. ठीक है ना? So accordingly I'll say कि यार ये क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं and again I'll go back to those questions कि भाई इसमें से कौन से questions किस तरीके से पूछे गए so that I'll know what all things are important. And if I go in that, I'll definitely exactly know कि भाई अच्छा these were the questions that they are being asked. See tribals and say how many questions they are coming. You will exactly know. So that is why the importance of PYQs is there. It is very very much important. It actually tries to help you clear the clutter. इसमें से important है क्या स्पेक्ट्रम में इतने फैक्ट्स हैं बट क्या वो सारे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं कहाँ से चीजें पूछ रहे हो. See the questions list they are asking. Similarly, with respect to polity, if you go, you'll say कि sir polity का compile नहीं होता. We have done it. Okay, around 50 pages you can see that thing is there. Again, ये थोड़ा सा landscape mode में था, but with respect to polity अगर आप यहीं पे focus करेंगे, ठीक है, these lines, ठीक है, if you go down, you can this PDF is available for free. Parliament से सबसे ज़्यादा question पूछे गए आपके पास 40 questions. And once I go to the Parliament, ठीक है, you'll know. अच्छा हर साल है and now from 2011 what kind of questions they are trying to ask. Focus किस पे कर रहे हैं. ठीक है, once you go by this automatically all the clutter जैसे इसमें motions के बारे में वो लोग ज्यादा पूछ ही नहीं रहे. हम लोग लगे पड़े हैं कि भाई अच्छा ये कट मोशन इकोनॉमी मोशन ये क्या करता है जजमेंट में क्या होता है इतने परेशान हो रखे. क्वेश्चन उसमें है ही. मनी बिल के बारे में ज्यादा है. डिलिमिटेशन कमीशन हमने उस टाइम पे रिवाइज किया था जब हम ये पीवाईक्यू यूज कर रहे थे. क्वेश्चन दोबारा पूछा गया तो हमने देखा. So many questions came directly from PYQ. So this will actually help you to cut the clutter. ठीक है ना. जो चीज नहीं पूछी जा रही मैं उस पर इतना इम्पैक्ट क्यों डालूं. हाँ बट एक बारी के लिए मुझे वो चीज करनी पड़ेगी सो दैट इन फ्यूचर अगर वो कभी पूछी जाए तो आई एम एबल टू एक्चुअली रिकॉल समथिंग अबाउट. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू पीपल रेजिस्टेंस हमने सारे रेजिस्टेंस के नाम लिख लिए. हमेशा पता है कि हमको भाई सिविल में क्या होगा ट्राइबल में क्या होगा कि भाई इंग्लिश लोग आए with respect to tribals what they did कि वो उनके tribals पे कब्जा करने की कोशिश की mainly because of why ठीक है because of the fruits or you can say the their mineral resources or the agriculture or the minor forest produce or major forest produce whatever. ठीक है तो हमको पता है बट इसमें से कौन जीता कौन नहीं जीता. पाइकर रिबेलियन में वो जीते थे किसके रिलेटेड थी टैक्स. यहाँ पे ब्रिटिश रूल के लिए वो परेशान हो रहे थे. गेहूं में भी ब्रिटिश रूल के रिगार्डिंग था. तो जस्ट सिमिलरली लाइक ये सिर्फ इतना कर ताकि कल को स्टेटमेंट में वो कर ले. हाँ यहाँ पे कई जगह हमने लिखा है कि भाई कौन कौन से लोग इन्वॉल्व. सो इट्स टोटली अप टू यू. सो डोंट गो बाय आवर नोट्स और समवेयर. हाँ ट्राई टू सिट बैक अलोन विद दिस. ठीक है, टेक दिस एज एन एग्जांपल एंड मेक योर. एंड ट्रस्ट मी वंस यू डू ना फॉर वन सब्जेक्ट और इवन फॉर वन टॉपिक ठीक है दी यू कैन से दी अपॉर्चुनिटीज फॉर shortening this for other topics and other subjects. It will automatically open in your mind and you will do wonders with that. Okay, I know it was a bit of a lengthy explanation on how to do it, but I guess with the practical application or with the practical examples it was much easier for you to understand. Yes Julie, तो आपको चीज ठीक लगी? Do you get it? Yes sir, thank you so much. अभी भी कोई डाउट है आपको? आई नो थोड़ा सा लेंदी था बट आई वांटेड टू शो द एग्जैक्ट वे हाउ टू प्रोसीड थ्रू इट. Sir, it was quite detailed and that reference ना कि पहले first instance में कैसे बनेंगे then on a second third revision of the notes. So yeah, this was quite helpful. Thank you so much sir. Great. Thank you. Yeah, so anybody else? किसी और का कोई डाउट? Okay, it's quite late also. Okay, again, so you can join the free mentorship group. Over there, you can ask your questions on how to make notes or current affairs or whatever. And slowly, every 15 days or you can say every month, we will be coming there for you can say key guidance for that. And if you want or if you're interested, we should make your personal targets or you can say कि आपको personal mentorship चाहिए on the daily basis or weekly basis, we should call you. So that is a paid program. ठीक है, तो हम उसके बारे में भी कभी और डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो
you can have that. But stay connected, stay with us. We'll try to. हमने काफी चीजें पहले free में भी provide की हैं. So if you are comfortable, you can have that. If you want to join, you can contribute so that our survival is also maintained and we can also help you in the long run. Fees भी काफी कम है, but हाँ, whatever makes comfortable to you, it's okay. चलिए, all the best. Have fun. Take care. God bless you all. Good night.